चित्रचामरपाणिस्तु लक्ष्मणो राघवानुजः जुगोपभ्रातरं भ्राता रथमास्थाय पृष्ठतः। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण भी हाथ में विचित्र च्यवन लिए उस रथ पर बैठ गए और पीछे से अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की रक्षा करने लगे। ततो हलाहल शब्दस्तुम्लः समजायत तस निष्क्रम्यमाणस्य जनौघस्य सन्मन्ततः। फिर तो सब ओर से मनुष्यों की भारी भीड़ निकलने लगी। उस समय उस जनसमूह के चलने से सहसा भयंकर कोलाहल मच गया। ततो हैवरा मुख्या नागाश गिरिसन्निभाः अनुजगमुस्तथा रामं शतोशत सहस्रशः। श्री राम के पीछे पीछे अच्छे घोड़े और पर्वतों के समान विशालकाय श्रेष्ठ गजराज सैकड़ों और हजारों की संख्या में चलने लगे। अग्रताश्च सन्नधाश्चन्नन्दा गुरुभूषिता खंग चापधरा शूरा जगमरा संसवो जना। उसने आगे आगे कवच आदि से सुसज्जित तथा चंदन और अगर से विभूषित हो खंग और धनुष धारण किए हुए शूरवीर तथा मंगल शांसी बंदी आदि चल रहे थे। ततो वादितत् शब्दाश्च स्तुति शब्दाश्च वंदिनाम सिंहनादाश्च शूराणाम ततः शुश्रूविरे पथि हम्यवातायनस्ताभिर्भूषिताभिः समन्ततः कीर्यमाणः सुपुष्पो घैर्यो स्त्रीभर अरिंदम। तदनंतर मार्ग में वाद्यों की ध्वनि और बंदी जनों के स्तुति पाठ के शब्द तथा शूरवीरों के सिंहनाद सुनाई देने लगे। महल की खिड़कियों में बैठी हुई वस्त्राभूषण से विभूषित वनिताएं सब ओर से शत्रुदमन से राम पर ढेर ढेर के सुंदर पुष्प बिखेर रही थीं। इस अवस्था में श्री राम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। रामं सर्वान् वाद्यंग्यो रामपिप्रीशया ततः वचोभिर्मस्थाः क्षितिस्थाश्च वंदिरे। उस समय अट्टलकाओं और भूतल पर खड़ी हुई सर्वांग सुंदर युवतियां श्री राम का प्रिय करने की इच्छा से श्रेष्ठ वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगीं। नूनम नंदितम ते माता कौशल्या मातृनंदन पश्यन्ते सिद्धयात्रम त्वाम पितृयम राजम उपस्थितम। माता को आनंद प्रदान करने वाले रघुवीर, आपकी यात्रा सफल होगी और आपको पैतृक राज्य प्राप्त होगा। इस अवस्था में आपको देखती हुई आपकी माता कौशल्या निश्चय ही आनंदित हो रही होंगी। सर्वसीमन्तीन् भीष्य सीतां सीमन्तिनीं वराम अमन्यन्तम हि तत्ता नार्यो रामस्य हृदय प्रियाम। तया सुचरितं देव्या पुरा नूनं महत्तपः रोहिणीव शशांकेन राम संयोगमापया। वे नारियां श्री राम की हृदय बल्लभा सीमंतनी सीता को संसार की समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों से श्रेष्ठ मानती हुई कहने लगीं। उन देवी सीता ने पूर्व काल में निश्चय ही बड़ा भारी तप किया होगा, तभी उन्होंने चंद्रमा से संयुक्त हुई रोहिणी की भांति श्री राम का संयोग प्राप्त किया है। इति प्रचार श्रृंगेषु प्रमदाभिर्नरोत्तमः सुस्राव राजमार्गस्थ प्रियावाच उदाहृता। इस प्रकार राजमार्ग पर रथ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी प्रासाद शिखरों पर बैठी हुई युवती स्त्रियों के द्वारा कही गई ये प्यारी बातें सुन रहे थे। स राघवस्तत्र तदा प्रपान सुस्रावलोकस्य समागतस्य आत्माधिकार विविधाश्च वाचः प्रशिष्ट रूपस्य पुरे जनस्य। उस समय अयोध्या में आए हुए दूर दूर के लोग अत्यंत हर्ष से भरकर वहाँ श्री रामचंद्र जी के विषय में जो वार्तालाप
और तरह तरह की बातें करते थे। अपने विषय में कही गई उन सभी बातों को श्री रघुनाथ जी सुनते जा रहे थे। एष श्रियं गच्छति राघवोद्य राज प्रसादाद विपुलां गमिष्यन् एते वयं सर्वसिद्धकामा ऐषा मयमनो भविता प्रशास्ता। वे कहते थे इस समय ये श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ की कृपा से बहुत बड़ी संपत्ति के अधिकारी होने जा रहे हैं। अब हम सब लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि ये श्री राम हमारे शासक होंगे। लाभो जनस्यास्य यदेश्य सर्वं प्रपस्त्यस्ते राष्ट्रमिदं चिराय न ह प्रियं किंचनम जातु कश्चित् पश्येन दुखम मनुजाधिपति अस्मिन्। यदि यह सारा राज्य चिरकाल के लिए इनके हाथ में आ जाए तो इस जगत की समस्त जनता के लिए यह महान लाभ होगा। इनके राजा होने पर कभी किसी का अप्रिय नहीं होगा और किसी को कोई दुख भी नहीं देखना पड़ेगा। स घोषवद्भिश्च है सनांगे पुरःसरे स्वस्तिक सूतमागधेः महीयमानः प्रवरश्च वादकेः विष्टुतो वैश्रवणो यथा अयो। हिननाते हुए घोड़े, चिघाड़ते हुए हाथियों और जय जयकार करते हुए आगे आगे चलने वाले बंदियों, स्तुति पाठ करने वाले सूतों, वंश की बिरुदावली बखानने वाले मागधों तथा सर्वश्रेष्ठ गुण गायकों के तुमुल घोष के बीच उन बंदी आदि से पूजित एवं प्रशंसित होते हुए श्री रामचंद्र जी कुबेर के समान चल रहे थे। करेणु मातंग रथाश्व संकुलम महाजन उघे परिपूर्ण चत्वरम प्रभूतरत्नम बहुपुण्य संचयम ददर्श रामो विमलम महापथम। यात्रा करते हुए श्री राम ने उस विशाल राजमार्ग को देखा जो हाथियों, मतवाले हाथियों, हथनियों, रथों और घोड़ों से खचाखच भरा था। उसके प्रत्येक चौराहे पर मनुष्य की भारी भीड़ इकट्ठा हो रही थी। उसके दोनों पार्श्व भागों में प्रचुर रत्नों से भरी हुई दुकानें थीं तथा विक्रय के योग्य और भी बहुत से द्रव्यों के ढेर वहाँ दिखाई देते थे। वह राजमार्ग साफ सुथरा था। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्या कांड ने 100 सर्ग पूरा हुआ। अब 17वां सर्ग। स रामो रथमास्थाय संप्रहिष्ट सुहृज्जनः पताका ध्वज संपन्नम महाहरा गुरुधूपितम अपश्यन्नगरम श्रीमान नाना जन समन्वितम स गृहैर्भ्रंशंकाशय पाण्डुरैरूपशोभितम राजमार्गम अयो रामो मध्ये नागुरधूपितम। इस प्रकार श्रीमान रामचंद्र जी अपने सुहृदों को आनंद प्रदान करते हुए रथ पर बैठकर राजमार्ग के बीच से चले जा रहे थे। उन्होंने देखा सारा नगर ध्वजा और पताकाओं से शोभित हो रहा है। चारों ओर बहुमूल्य अगर नामक धूप की सुगंध छा रही है और सब ओर असंख्य मनुष्यों की भीड़ दिखाई देती है। वह राजमार्ग श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल भव्य भवनों से सुशोभित तथा अगरू की सुगंध से व्याप्त हो रहा था। चंदनानां च मुख्यानां गुरूणां च संचये उत्तमानां च गंधानां क्षौमकोशंबरस्य च अविद्भाभिश्च मुक्ताभिरुत्तमैः अस्फाटिकैरपि शोभामान संबाधम तम राजपथमुत्तमं संवृतं विविधे पुरुषैर्भैक्षैरुच्चावच्चैरपि ददर्शं तराजपथं दिवि देवपतिर्यथा दक्षहत हविर्लाजैर्धूपैरगुरचन्दनैः नानामाल्यो मालूपगन्धैश्च सदा अभ्यर्चित चत्वरम। अच्छी श्रेणी के चंदनों, अगरों नामक धूपों, उत्तम गंध द्रव्यों, अलसी या सन आदि के रेशों से बने हुए कपड़ों तथा रेशमी वस्त्रों के ढेर, अनबिंधे मोती और उत्तमोत्तम स्फटिक रत्न
उस विस्तृत एवं उत्तम राजमार्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। वह नाना प्रकार के पुष्पों तथा भांति भांति के भक्ष्य पदार्थों से भरा हुआ था। उसके चौराहों की दही, अक्षत, हविष्य, लावा, धूप, अगर, चंदन, नाना प्रकार के पुष्पहार और गंध द्रव्यों से सदा पूजा की जाती थी। स्वर्गलोक में बैठे हुए देवराज इंद्र की भांति रथारूढ़ श्री राम ने राजमार्ग को देखा। आशीर्वादान बहून शृण्वन् सुहृद समुदरीतान यथारहम चापि संपूज्य सर्वानेव नरानयो। वे अपने सुहृदों के मुख से कहे गए बहुत से आशीर्वादों को सुनते और यथायोग्य उन सब लोगों का सम्मान करते हुए चले जा रहे थे। पितामहैर् चरितं तथैव प्रपितामह आद्योपादाय तं मार्गम अभिषिक्तो अनुपालय। उनके हितैषी सुहृद कहते थे, रघुनंदन, तुम्हारे पितामह और प्रपितामह यानी दादा और परदादे जिस पर चलते आए हैं, आज उसी मार्ग को ग्रहण करके युवराज पर अभिषिक्त हो आप हम सब लोगों का निरंतर पालन करें। यथा अस्मपोषिता पित्रा यथा सर्वे पितामहे ततः सुखतरम सर्वे रामे वत्सयाम राजनि। फिर वे आपस में कहने लगे, भाइयों, श्री राम के पिता तथा समस्त पितामहों द्वारा जिस प्रकार हम लोगों का पालन पोषण हुआ है, श्री राम के राजा होने पर हम उससे भी अधिक सुखी रहेंगे। अलमद्य ही भुक्तेन परमार्थरैलम च न यदि पश्याम निर्यान्तम रामम राज्य प्रतिष्ठितम। यदि हम राज्यपद पर प्रतिष्ठित हुए श्री राम को पिता के घर से निकलते हुए देख लें, यदि राजा राम का दर्शन कर लें, तो अब हमें इहलोक के भोग और परमात्म स्वरूप मोक्ष लेकर क्या करना है। ततो ही न प्रियतरम नान्यत् किंचित् दत्त भविष्यति यथा अभिषेको रामस्य राजे नाम तेजसः। अमित तेजस्वी श्री राम का यदि राज्य पर अभिषेक हो जाए तो वह हमारे लिए जैसा प्रियतर कार्य होगा उससे बढ़कर दूसरा कोई परम प्रिय कार्य नहीं होगा। एताश्चान्याश्च सुहृदामुदासीन शुभा कथा आत्मसंपूजनीय श्रृण्वन् अयो रामो महापथम। सुहृदों के मुँह से निकली हुई ये तथा और भी कई तरह की अपनी प्रशंसा से संबंध रखने वाली सुंदर बातें सुनते हुए श्री रामचंद्र जी राजपथ पर बढ़े चले जा रहे थे। नहीं तस्मान मनः कश्चित् चक्षुषी व नरोत्तमात् नरः शक्रोत पाकृष्टुं मितक्रांते अपि राघवेः। जो श्री राम की ओर एक बार देख लेता वह उन्हें देखता ही रह जाता था। श्री रघुनाथ जी के दूर चले जाने पर भी कोई उन पुरुषोत्तम की ओर से अपना मन या दृष्टि नहीं हटा पाता था। यश रामम न पश्येत्तु यच्च रामो न पश्यति निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्माप्येनं विगर्हते। उस समय जो श्री राम को नहीं देखता और जिसे श्री राम नहीं देख लेते वह समस्त लोकों में निंदित समझा जाता था तथा स्वयं उसकी अंतरात्मा भी उसे धिक्कारती थी। सर्वेषु स ही धर्मात्मा वर्णानाम कुरुते दयाम चतुर्राम ही वयमस्थानाम तेन ते तमनुव्रताः। धर्मात्मा श्री राम चारों वर्णों के सभी मनुष्यों पर उनकी अवस्था के अनुरूप दया करते थे, इसीलिए वे सभी उनके भक्त थे। चतुष्पस्थान देवपंथान दैत्याश्चायतनानि च प्रदक्षिणं परिहरज्जगाम नृपते सुतः। राजकुमार श्री राम चौराहों, देवमार्गों, चैत्य वृक्षों तथा देव मंदिरों को अपने दाहिने छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। स राजकुलमासाद्य मेघ संगमोपमेश्वेह प्रासाद सिंगर विविधेह कैलाश शिखर उपमेह
आवारयार्धगगनं विमानैरिव पाण्डुरैः वर्धमान गृहेशापि रत्नजालपरिष्कृतैः तत् पृथिव्यां गृहवरं महेन्द्रसदनोपमं राजपुत्रः पितुर्वैष्मः प्रविवेश श्रियाज्वलम्। राजा दशरथ का भवन मेघ समूहों के समान शोभा पाने वाले सुंदर अनेक रूप वाले कैलाश शिखर के समान प्रज्वलित प्रासाद शिखरों से शोभित था। उसमें रत्नों के जाली से विभूषित तथा विमानाकार क्रीड़ागृह भी बने हुए थे, जो अपनी श्वेत आभा से प्रकाशित होते थे। वे अपनी ऊंचाइयों से आकाश को भी लांघते हुए से प्रतीत होते थे। ऐसे गृहों से युक्त वह श्रेष्ठ भवन इस भूतल पर इंद्र सदन के समान शोभा पाता था। उस राजभवन के पास पहुंचकर अपनी शोभा से प्रकाशित होने वाले राजकुमार श्री राम ने पिता के महल में प्रवेश किया। सकक्षा ध्वन्याभिर्गुप्तस्तिस्रो अतिक्रम्य वाजभिः पदातिरुपरे कक्षे द्वे जगाम नरोत्तमः। उन्होंने धनुर्धर वीरों द्वारा सुरक्षित महल की 3 ड्योढ़ियों को तो घोड़े जुते हुए रास्ते ही पार किया। फिर 2 ड्योढ़ियों में पुरुषोत्तम राम पैदल ही गए। स सर्वा समात्क्रम्य कक्षया दशरथात्मजः सनिर्वर्त्यं जनम सर्वं शुद्धांत पुरमत्यगात। इस प्रकार सारी ड्योढ़ियों को पार करके दशरथ नंदन श्री राम साथ आए हुए सब लोगों को लौटाकर स्वयं अंतःपुर में गए। तस्मिन् प्रविष्टे पितुरन्तिकं तदा जनः स सर्वो मुदितो नृपात्मजे प्रतीक्षते तस्य पुनः अस्मनिर्ममं यथोदयं चंद्रमसः सरितपति। जब राजकुमार श्री राम पिता के पास जाने के लिए अंतःपुर में प्रविष्ट हुए, तब आनंद मग्न हुए सब लोग बाहर खड़े होकर उनके पुनः निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे सरिताओं का स्वामी समुद्र चंद्रोदय की प्रतीक्षा करता रहता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्या कांडे सप्तदश सर्ग 17वां सर्ग पूरा हुआ। सज्जनों, इस बार का ये वीडियो 2 एपिसोड में बना है। करीब 15 मिनट बोलने के बाद अचानक क्यों बंद हो गया वीडियो समझ में नहीं आया, तो फिर वहीं से दूसरा हमने शुरू किया। पहले वीडियो में मैंने स्तुति की है, दूसरे भी उसको पूरा कर किए तो स्तुति नहीं की है, इसलिए पहले दूसरे का पहचान आराम से आपको हो जाएगा। और आशा है कि आप दोनों वीडियो सुनेंगे और आप लोगों को इसमें जो कष्ट होगा उसके लिए मुझे खेद है। ओम पूर्णतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।